तो आइए इस चेस्ट वर्कआउट को हम एनालाइज करते हैं। देखिए, चेस्ट एक बहुत बड़ा मसल है और बेसिकली चेस्ट के आपके तीन हिस्से हैं। अपर पोर्शन है, अपर चेस्ट, मिडल चेस्ट, लोअर चेस्ट, फिर आपके साइड पैक्स हैं। तो चेस्ट को आपको तीनों या चारों तरफ से आपको प्रेशर डालना पड़ेगा उसके मसल पे, तभी आपको वो राउंडनेस, वो ग्रोथ, जो पैक्स में जो ग्रोथ है आपके और साइज तभी आएगा। देखिए, चेस्ट के लिए बहुत सारी एक्सरसाइज हैं, पर आप कुछ भी 4 एक्सरसाइज चुन सकते हैं। जब भी मैं कोई एक्सरसाइज करता हूँ तो उसके कम से कम 4 सेट और 12 से 15 रेप करता हूँ। तो इस वर्कआउट में हमने स्टार्ट किया है, हम स्टार्ट करेंगे पहले मिडिल चेस्ट के लिए से। देखिए, मिडिल चेस्ट, जो आपका मिडिल चेस्ट है, उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है आपको स्क्वीज़। जो एंड में जब आप प्रेस कर रहे हैं और प्रेशर डाल रहे हैं तो आपको स्क्वीज़ करना है। तो ये फर्स्ट एक्सरसाइज जो मैं कर रहा हूँ उसमें मैंने जो आपकी पुली है, डबल पुली से मैं कर रहा हूँ, और जो पुली है मैंने वो आपको मिड में लिया है, ये बिल्कुल शोल्डर की हाइट पे लेके आया हूँ। और मैं इसको अब मिडल में नहीं हूँ मैं, बल्कि बॉटम में है मेरा हाथ। तो बॉटम से मैं एंड तक आ रहा हूँ और एंड में आके तो मैं अपने पैक्स को ही नहीं बल्कि अपने मिडिल चेस्ट को भी स्क्वीज कर रहा हूँ। तो मेरा हैवी वेट, आप जो भी वेट लेंगे, तो मेन आपको ये है कि आपको अपने बाइसेप से अपने पैक्स को, और अब फिर एंड में आपको अपने दोनों हाथों से स्क्वीज लेके आना है, ताकि पूरा प्रेशर आपकी चेस्ट की ग्रोथ पे, साइज पे, और जो मिडिल चेस्ट है उसकी स्ट्राइएशन, जो वो आप देखें, जब मिडिल चेस्ट पे जब मैं स्क्वीज़ कर रहा हूँ तो मिडिल चेस्ट पे जो स्ट्राइएशन आ रही है वो सिर्फ इसलिए आ रही है कि मैं एंड में उसको स्क्वीज़ तक लेके आ रहा हूँ। तो ये आप ज़रूर करें। और फिर ये जो सेकंड एक्सरसाइज जो मैं कर रहा हूँ, इसमें डिप्स, पैरेलल बार डिप्स कर रहा हूँ। देखिए, पैरेलल बार डिप्स एक ऐसी एक्सरसाइज है जिसमें आपके शोल्डर, चेस्ट, ट्राइसेप्स और आपकी फोर आर्म्स सारा कुछ इन्वॉल्व है। पर चेस्ट में प्रेशर डालने के लिए आपको क्या करना है, आपको कोनी पूरी सीधी नहीं खोलनी। अगर आप कोनी को पूरा सीधा करते हैं तो आप जब डिप्स में जा रहे हैं और आप आगे की तरफ झुके हुए हैं, आपकी बॉडी सीधी है पर आप आगे की तरफ थोड़े झुके हैं, और आप नीचे जा रहे हैं और ऊपर जब आते हैं आप, तो अगर आप अपनी कोनी सीधी ना करें, अगर कोनी सीधी करते हैं तो वो पूरा इफेक्ट आपका ट्राइसेप में आ जाता है। पर अगर आप कोनी थोड़ी सी बेंड रखें और आप डीप जाएं नीचे, तो आप पूरा प्रेशर आप अपने पैक्स पे, जो पैक्स हैं उसको स्ट्रेच करके फिर वापस स्क्वीज़ करना, तो उसकी एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन दोनों हो रही है। एक्सपेंशन, कॉन्ट्रैक्शन, जब आप नीचे जाते हैं तो एक्सपैंड करता है मसल, जब ऊपर आते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट करता है। तो बेसिकली जो डिप्स है वो आपकी लोअर चेस्ट, जिसे आप डिक्लाइन से भी, आप लोग डिक्लाइन बेंच प्रेस करते हैं, अगर आपका डिक्लाइन का मन नहीं है तो आप डिप्स कर सकते हैं, और वो बेसिकली लोअर चेस्ट के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव और बहुत ही उम्दा एक्सरसाइज है। तो ये मैं लोअर चेस्ट के लिए डेफिनेटली रिकमेंड करूँगा। फिर हम तीसरी एक्सरसाइज में आते हैं। देखिए, हर मसल, अगर आप ऐसे इंसान हैं जिसको लगता है कि आपकी एक तरफ की चेस्ट बड़ी है और एक तरफ की छोटी है, तो फिर आप आइसोलेटेड एक्सरसाइज करें। अब मैं चौथी एक्सरसाइज में आ गया हूँ फिर से। तो इस बार जो पहली एक्सरसाइज थी उसमें मैंने जो पुली थी वो शोल्डर विड्थ पे थी, शोल्डर हाइट पे थी, पर अब मेरी ये पुली जो सिर के ऊपर है, और मेरा पूरा फोकस यही है कि अब मैं ऊपर से नीचे लेके आ रहा हूँ उसको, मसल को। तो फुल लेंथ, जो चेस्ट की लेंथ है उसके लिए, और फुल एंड में आके स्क्वीज कर रहा हूँ। पर ये आइसोलेशन में कर रहा हूँ, मैं डबल नहीं कर रहा। अगर आप देखें तो मैं इसको आइसोलेशन में कर रहा हूँ, और आइसोलेशन में करने की वजह से अगर आप ऐसे लगता है कि एक तरफ साइज़ बड़ा है एक तरफ छोटा है, तो उसको आप बैलेंस आउट कर सकते हैं आइसोलेशन से। और आइसोलेशन का ये भी फ़ायदा है कि अब चेस्ट में क्या होता है, मोस्टली लोग डंबल से बेंच प्रेस करते हैं या जो भी एक्सरसाइज करते हैं तो दोनों हाथों की मूवमेंट्स इन्वॉल्व है। पर दोनों हाथों की मूवमेंट इन्वॉल्व होने से क्या होता है कि वो
एक तरफ कभी कभी प्रेशर ज़्यादा लगता है, एक तरफ कम। तो इसलिए हमेशा मैं रिकमेंड करूँगा कि कभी ना कभी आप आइसोलेटेड करें, सिर्फ एक तरफ से ही 10 रैप निकालें, फिर दूसरी तरफ से, फिर एक तरफ से, फिर दूसरी तरफ से। तो इसमें मैं यही कर रहा हूँ, मैं आइसोलेटेड मूवमेंट कर रहा हूँ ताकि जो सिंगल आउट कर सकूँ। मेरी अब डबल मसल है, मेरी बॉडी की 2 पार्ट्स हैं, तो लेफ़्ट राइट डबल मसल है, पर मैं सिंगल आउट करके दोनों को सिंगल आउट करके दोनों पे इफ़ेक्ट लाता हूँ मैं इससे। तो आप जब भी कोई एक्सरसाइज करें, डेफिनेटली आप उसको आइसोलेटेड मूवमेंट उसकी हमेशा करें, कभी उसे आइसोलेटेड मूवमेंट को आप कभी ना भूलें। और अगर हम अब चौथी एक्सरसाइज में आ रहे हैं, चौथी एक्सरसाइज में अब मैं बॉटम से आ रहा हूँ, उसी केबल पुली को अब मैं नीचे से लेके आ रहा हूँ। तो पहली में मैं कंधे की हाइट से, पर वो भी लोअर चेस्ट के लिए था, पर बेसिकली उसका मेन जो इफेक्ट था वो मिड चेस्ट के लिए था। अब मैं डिप्स किए मैंने, उसके बाद वो लोअर चेस्ट के लिए थे। और जब मैं सिंगल वर्कआउट किया, मैंने सिंगल आइसोलेटेड मूवमेंट करी, तो फिर से वो पेक्स की लेंथ के लिए और साइज के लिए, ताकि भराव आए और पेक्स की लेंथ थोड़ी बड़ी हो। पर अब जो मैं चौथी एक्सरसाइज कर रहा हूँ, मैं बॉटम से लेके आ रहा हूँ पुली को, तो दोनों हाथों को मैं बॉटम से ऊपर लेके आ रहा हूँ। तो इससे क्या हो रहा है कि ये जो आपकी लोअर चेस्ट है, इसके साइज के लिए इसमें भराव आए, थोड़ी उठे, ऊपर की तरफ उठे चेस्ट आपकी, और आप नीचे से प्रेशर डालते हैं। तो ये चौथी, इसमें एक चीज़ का ज़रूर ध्यान रखेंगे, टेक्निक आप ठीक रखें। कभी कभी ऐसा होता है कि नीचे से जब आप लेके आते हैं पुली को, आपके हैंडल्स को, तो कभी कभी ऐसा होता है कि प्रेशर आपके शोल्डर पे बहुत ज़्यादा आ जाता है या आपकी लोअर बैक पे बहुत ज़्यादा आ जाता है। तो वेट इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप वेट ऐसा चुनें कि प्रेशर सारा आपका, जब आप ऊपर आए तो सारा प्रेशर आपकी लोअर चेस्ट पर आए। पर डेफिनेटली इससे थोड़ा आप फील करेंगे पंप आपकी फोर आर्म्स में भी, थोड़ा बाइसेप में भी, थोड़ा शोल्डर में भी। पर अगर आपको लग रहा है कि प्रेशर बहुत ज़्यादा है फोर आर्म्स पे, शोल्डर पे और आपकी बाइसेप्स पे एज़ कम्पेयर टू आपकी चेस्ट, तो फिर इसका मतलब ये है कि आप वेट ज़्यादा उठा रहे हैं। थोड़ा सा वेट कम करें, प्रेशर थोड़ा आप मैनेज करें, और वो प्रेशर चेस्ट के लोअर एंड में आना चाहिए, तभी आपकी टेक्निक और फॉर्म ठीक है। अगर प्रेशर बाजू पे या शोल्डर पे कहीं आ रहा है तो हम थोड़ा ओवरवेट हैं। अगर कमर दर्द हो रही है, कमर पे आ रहा है, तो हम थोड़ा सा गलत हैं। तो ये था हमारा एनालिसिस इस वर्कआउट का। पर आप जब भी चेस्ट करें, कोई भी अच्छी 4 एक्सरसाइज चूज़ करें, पर आइसोलेटेड मूवमेंट्स ज़रूर करें। और जो चेस्ट के जितने भी हिस्से हैं, अपर चेस्ट, लोअर चेस्ट, साइड चेस्ट, मिड चेस्ट, आप सब पे फोकस रखें। सिर्फ एक ही मसल, एक ही मूवमेंट को बार बार ना दोहराते रहें, नहीं तो वो चेस्ट में राउंडनेस और वो भराव नहीं आएगा जो आप पा सकते हैं। धन्यवाद।